हाय गाइस, जय हनुमान। स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल अमित आहूजा, जहां हमारी कोशिश आप तक हर एक अपडेट पहुंचाने की और आप तक बेस्ट से बेस्ट गाइडेंस पहुंचाने की बनी हुई है। गाइस, जेईई मेन एडवांस रिजल्ट काउंसलिंग, जोसा, सीएसएबी, जेक काउंसलिंग, बिट्स काउंसलिंग, स्टेट काउंसलिंग और सारे प्राइवेट कॉलेजेस की काउंसलिंग के बाद अब मैक्सिममली बच्चे अपने कॉलेजेस के अंदर फर्स्ट ईयर की पढ़ाई चालू करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आईआईटीज की पढ़ाई पहले चालू हो चुकी है, कुछ आईआईटी में भी पढ़ाई अभी फर्स्ट सेमेस्टर की पढ़ाई स्टार्ट होगी। एनआईटीज की काउंसलिंग के बाद में अब बच्चे हजारों की संख्या में जिनको एनआईटी ट्रिपल और जीएफटीआई मिला है वो अपने पर्टिकुलर कॉलेजेस के अंदर रिपोर्ट कर रहे हैं और कुछ समय में एनआईटी ट्रिपल की पढ़ाई भी चालू हो जाएगी। प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो बहुत सारे इंडिया के प्राइवेट कॉलेजेस ने अपनी पढ़ाई के फर्स्ट ईयर को चालू कर दिया है। जैक दिल्ली के थ्रू मिलने वाले डीटी और एसआईटी वगैरह में भी स्पोर्ट राउंड काउंसलिंग फिनिश होने के बाद अब काउंसलिंग के प्रोसेस के बाद क्लासेस चालू होने वाली है। बिट्स में भी अभी काउंसलिंग का 6th राउंड का रिजल्ट आया। अब क्लासेस पहले कुछ बच्चों की चालू हुई और कुछ बच्चों की चालू होने वाली है। यानी इंडिया के कई लाखों बच्चों ने अभी फर्स्ट ईयर में अपने एडमिशन के प्रोसेस को कंप्लीट किया है और फर्स्ट सेमेस्टर की पढ़ाई चालू हो चुकी है। आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सारे स्टूडेंट को जिन्होंने अभी फर्स्ट सेमेस्टर को ज्वाइन किया है, क्योंकि अमूमन तौर पे ऐसा सुना जाता है कि कॉलेज में फर्स्ट सेमेस्टर में आईआईटी में एडमिशन मिल जाए, एनआईटी में एडमिशन मिल जाए, आराम से आईआईटी एनआईटी में एडमिशन मिल जाए, पढ़ाई कर ली आपने, कंपटीशन एग्जाम दे दिया तो अब आपकी लाइफ तो सेट है। क्या यह सच्चाई है कि फर्स्ट सेमेस्टर या फर्स्ट ईयर में किसी एक अच्छे कॉलेज में आईआईटी एनआईटी ट्रिपल आई या इंडिया का कोई भी अच्छा कॉलेज हो वहां केवल एडमिशन लेने से ही आपकी लाइफ सेट होती है, या फिर वहां पर एडमिशन लेने के बाद आपको एक नई कंपटीशन में और अच्छी मेहनत से पढ़ना होता है? आज मैं बात करूंगा क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे बच्चों के मैसेज आए हैं। बहुत ही हमारे लिए भी खुशी की बात है, बहुत ही अच्छी बात है कि अभी इंडिया में बहुत सारे बच्चों को इस चैनल के माध्यम से गाइडेंस मिली है जिन्होंने अभी आईआईटी एनआईटी ट्रिपल आई जीएफटीआई बिट्स दिल्ली के कॉलेजेस, स्टेट के इंजीनियरिंग कॉलेजेस, बहुत सारी प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटीज, बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेजेस, इवन तक आईएएससी आईएएसटी आईएएससीआर में एडमिशन लिया है। उन बच्चों ने मुझे मैसेज के थ्रू अपनी इंटीमेशन दिया है कि उनका इस पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन 2023 के अंदर हो चुका है। आज का ये वीडियो बहुत सारे कंफ्यूजन भी आपके क्लियर करेगा और साथ साथ ये भी बताएगा कि आपको आने वाले 4 साल के अंदर फर्स्ट ईयर की परफॉर्मेंस को ही कितना इंपॉर्टेंटली सही तरीके से ऑर्गेनाइज करके मैनेज करके चलना है, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर की पढ़ाई कितनी ज्यादा आने वाले टाइम के आपके लिए बहुत ज्यादा यूज आएगी। और पहले साल से ही अगर आप संभल करके अपने एकेडमिक रिकॉर्ड को, अपने एकेडमिक ट्रैक को सही तरीके से ऑर्गेनाइज करते हुए मेंटेन करते हैं तो आपको चारों साल उसका फायदा मिलने वाला है। इसलिए आज के इस वीडियो का टॉपिक भी अगर आप देखेंगे तो मैंने क्लियर लिखा है कि फर्स्ट सेमेस्टर को संभाल लेना, नहीं तो बड़ा पछताना पड़ेगा। चलिए मैं बहुत सारे पॉइंट्स की आपको बात करता हूं। आप जिन जिन कॉलेज में भी पढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं ये पॉइंट आपके चारों साल काम आने वाले हैं और साथ साथ आपके फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर फर्स्ट ईयर की परफॉर्मेंस में तो ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंटली आपके चारों साल की परफॉर्मेंस के हिसाब से या आपके कॉलेज में एडमिशन के बाद आगे प्लेसमेंट में, आपके सीपीआई सीजीपीए पॉइंटर परसेंटाइल ग्रेडिंग सिस्टम में या फिर कॉलेज के अंदर जीडी में बहुत ज्यादा यूज आने वाले हैं और आपको वो फर्स्ट सेमेस्टर से ही ऑर्गेनाइज करके चलने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। अब सभी को पता है फर्स्ट सेमेस्टर जब चालू होता है, फर्स्ट ईयर जब चालू होता है, मैं बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज करते हैं, दिवाली पे विश करते हैं और कई बार भी मेरे पास बहुत सारे बच्चों के इंटीमेशन आते हैं तो मैं उनसे यही पूछता हूं कि आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है, आपका एकेडमिक ट्रैक कैसा चल रहा है, आपके कॉलेज की परफॉर्मेंस कैसे चल रही है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि कॉलेजेस के अंदर हम देखते हैं कि मैं पॉइंट बाय पॉइंट आपसे बात करता हूं। कॉलेज के अंदर जब फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, फर्स्ट ईयर को संभाला जाए, फर्स्ट ईयर को मैनेज किया जाए तो सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर की जो दौड़ है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में बच्चा चलना सीखता है, सेकंड ईयर में बच्चा थोड़ा अपने आप को तेजी से चलना सीखता है, थर्ड ईयर तक आते आते दौड़ना सीखता है और फोर्थ ईयर में उसका प्लेसमेंट ईयर या फिर जो उसको करियर में आगे जाना है उसके हिसाब से वो फाइनली ट्रैक को चूज करता है। फर्स्ट ईयर ही एक ऐसी बेसिक आपकी परफॉर्मेंस के ऑर्गेनाइज को मेंटेन करने की, परफॉर्मेंस सिस्टम को मेंटेन करने की प्रॉपर तरीके से एक पहली सीढ़ी है जिस पे अगर आपने मजबूताई से कदम रख लिया तो आने वाले 4 साल आप स्पीडी आगे ग्रो करोगे। कई बार हम देखते हैं कि कॉलेजेस के अंदर एकेडमिक ट्रैक के हिसाब से जब देखते हैं कि कल्चर फेस्ट होते हैं,
टेक्निकल फेस्ट होते हैं। आईआईटीज में तो बहुत बड़े बड़े लेवल के टेक्निकल फेस्ट और कल्चर फेस्ट होते हैं। मेरे पास बहुत सारे बच्चों के मेल आते हैं स्पॉन्सर करने के लिए भी, इसलिए मुझे हर आईआईटी का एनआईटी का बहुत सारी चीज़ों का आइडिया है। पर्टिकुलरली इंडिया के अंदर सारे कॉलेजेस के अंदर टेक्निकल फेस्ट और कल्चर फेस्ट होते हैं। बहुत सी बार मैं देखता हूँ कि स्टूडेंट कल्चरल फेस्ट टेक्निकल फेस्ट में इतने एंगेज हो जाते हैं, फर्स्ट ईयर में खासकर एक चीज़ देखने को मिलती है, क्योंकि सेकेंड ईयर तक आते आते तो समझ आ जाती है कि क्या करना है, लेकिन फर्स्ट ईयर में मैक्सिमम बच्चों को ये देखते हैं कि कई बार वो टेक्निकल फेस्ट कल्चरल फेस्ट में इतने ज्यादा एंगेज हो जाते हैं कि वो अपने एकेडमिक ट्रैक से डाइवर्ट हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और बैलेंस नहीं कर पाते। मैं खुद आपको कहता हूं कि आपको कल्चरल फेस्ट टेक्निकल फेस्ट जितने भी कॉलेज के अंदर ऑर्गेनाइज होते हैं, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, आप उसमें पार्टिसिपेट जरूर करिए, क्योंकि कॉलेज की लाइफ दोबारा नहीं मिलती है। और कल्चरल फेस्ट टेक्निकल फेस्ट में जितना आप पार्टिसिपेट करेंगे आपको उतना अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, आपके कॉन्टैक्ट बनेंगे, आपके सीनियर से आपका इंटरेक्शन होगा। और कहते हैं कि कॉलेज के अंदर जो सीनियर होते हैं वो तो एक तरीके से बड़े भाई बड़ी बहन माँ बाप बोलते हैं कई कॉलेजेस के अंदर, क्योंकि आईआईटी में ट्रेंड अलग चलता है, आप सभी को पता है, जिन्होंने एडमिशन लिया है और जो ले चुके हैं वो बच्चे भी समझते हैं चीज को। लेकिन फर्स्ट ईयर में जितने भी आपके टेक्निकल फेस्ट हो, कल्चरल फेस्ट हो, आप पार्टिसिपेट करिए, उसमें कोई दुराई नहीं है। लेकिन आपको ये चीज बहुत ज्यादा ध्यान रखनी होगी कि आपका एकेडमिक ट्रैक उससे डिस्ट्रैक्ट ना हो। यानी एक बैलेंसिंग वे में आपके कल्चर फेस्ट, टेक्निकल फेस्ट और एकेडमिक ट्रैक को आपको बैलेंस करके चलना होगा। मैं बहुत सी बार बच्चों को देखता हूं कि वो कल्चरल फेस्ट, टेक्निकल फेस्ट में इतने ज्यादा एंगेज हो जाते हैं कि वो एकेडमिक ट्रैक से डिस्टर्ब हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, डाइवर्ट हो जाते हैं और उनकी फर्स्ट ईयर की परफॉर्मेंस डाउन चली जाती है, क्योंकि वो इन चीजों में ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। आप पार्टिसिपेट करिए, कॉलेज में आपके कॉन्टैक्ट बनाए हुए ही बहुत ज्यादा काम आएंगे। मैं रिपीट करूंगा, कॉलेज में बनाए हुए कॉन्टैक्ट आपके लाइफ लॉन्ग काम आते हैं, इसलिए ये चीजें बहुत जरूरी होती है कि हम कैसे सीनियर से इंटरेक्ट हो पाए। कल्चर फेस्ट, टेक्निकल फेस्ट में पार्टिसिपेट जरूर करें, लेकिन उसकी एक लिमिटेशन आप लेके चलें कि आपके एकेडमिक ट्रैक उससे डिस्ट्रैक्ट ना हो, आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस उससे कहीं प्रभावित ना हो, इफेक्ट ना हो, ये आपको सोच के चलना है। इसलिए जितने भी कल्चर फेस्ट हो, टेक्निकल फेस्ट हो, आपके इंटरेस्ट को रिलेट करते हुए जो आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस में अननेसेसरी के डिस्ट्रैक्शन या कहीं वो डिस्टर्बेंस पैदा ना करें, आपको ये चीजें बैलेंस करके, समझदारी से बैलेंस करके चलनी है। इसलिए आप पार्टिसिपेट करिए, लेकिन उसमें अननेसेसरी इतना इन्वॉल्व मत हो जाइए कि आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस में उसका साइड इफेक्ट आए और वो लूज हो जाए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मैं आप सभी से यह बात जरूर बोलना चाहूंगा, क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारे हमारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। हर साल इस चीज को मैं देखता हूं कि कॉलेज में बहुत बड़ी संख्या में ऐसे बच्चे एडमिशन लेते हैं जो कहीं ना कहीं अपनी आईआईटीज हो गया, एनआईटी हो गया, उसमें उनका मानना होता है कि लोअर ब्रांच ले लो, लोअर ब्रांच लेकर के हम पहले साल की परफॉर्मेंस से अपनी ब्रांच को इंप्रूव कर लेंगे, अपग्रेड कर लेंगे। और इस वजह से बहुत बड़ी संख्या में ऐसे बच्चे होते हैं जो किसी न किसी आईआईटी में या किसी एनआईटी के अंदर या इंडिया के कोई और ट्रिपल या प्राइवेट कॉलेजेस में भी लोअर ब्रांच लेकर के उस कॉलेज के ब्रांड से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हुए एडमिशन लेते हैं। अगर आप भी उनमें से एक हैं कि आपको लगता है कि पहले साल की परफॉर्मेंस से आप ब्रांच अपग्रेड कर लेंगे, ब्रांच चेंज कर लेंगे, हालांकि अभी 3 आईआईटी बॉम्बे, हैदराबाद, जम्मू ने ब्रांच चेंज के ऑप्शन को बंद किया है। इंडिया में 12 एनआईटी ऐसे हैं, तिरछी, वारंगल, सूरतकल, जयपुर, राउरकेला, कालीकट, सूरत और भी कुरुक्षेत्र, जमशेदपुर जैसे एनआईटी ऐसे हैं जिन्होंने, टॉप एनआईटी की बात कर रहा हूं, जिन्होंने अभी ब्रांच चेंज के ऑप्शन को बंद किया। लेकिन इनके अलावा भी 3 एनआईटी के अलावा 20 आईआईटी ऐसे हैं, 3 आईआईटी के अलावा और लगभग 31 एनआईटी में 12 एनआईटी को हटा करके बाकी एनआईटी ऐसे हैं जिनमें बड़ी संख्या में इस साल स्कूलों ने एडमिशन लिया है और हर साल एडमिशन लेते हैं जो मेहनत करके अपनी ब्रांच को चेंज करना चाहते हैं। इसलिए फर्स्ट ईयर की मेहनत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाती है कि जिन बच्चों को ब्रांच चेंज का ऑप्शन अवेलेबल है, कुछ आईआईटी में तो रुड़की और बीएचयू में 6 मंथ के बाद, पहले सेमेस्टर के बाद ही ब्रांच चेंज होती है, वो अगर बच्चे ब्रांच चेंज के लिए मेहनत करते हैं तो उनको पहले साल की परफॉर्मेंस को सिस्टमैटिकली इंप्रूव करना और पूरे तरीके से उस पर कंसंट्रेट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसलिए अगर आप ब्रांच चेंज करने के मोटो से कॉलेज में गए हैं और उस तरह का अपने अंदर आपके अंदर अच्छी कैपेसिटी है, आप ऐसी मेहनत कर सकते हैं, तो पहले साल की परफॉर्मेंस जो है, फर्स्ट सेमेस्टर की परफॉर्मेंस, फर्स्ट ईयर की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी ब्रांच चेंज करने में। इसलिए आपको पहले साल से ही अपनी मेहनत बहुत सिस्टमैटिकली अरेंज करते हुए चलनी पड़ेगी ताकि आप उसमें अपने आप को इंप्रूव कर पाएं और जिस भी थॉट से, जिस भी मोटो से आप कॉलेज में गए हैं, उस ब्रांच चेंज के मोटो से आप उस ब्रांच चेंज को कर भी पाएं। इसलिए पहले साल की परफॉर्मेंस पे
फर्स्ट सेमेस्टर की परफॉर्मेंस पे आपको बहुत ज्यादा फोकस करना होगा। बहुत सी बार ऐसा हम स्टूडेंट के दिमाग में भी देखते हैं कि बच्चे कहते हैं कि सर हम तो लोअर ब्रांच भी कॉलेज में ले लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमें तो कोडिंग सीखनी है, या फिर हम माइनर सब्जेक्ट ले लेंगे, या फिर हम अपने आप को अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर लेंगे, हम कोडिंग भी सीख लेंगे, प्रोग्रामिंग सीख लेंगे, लैंग्वेजेस सीख लेंगे और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में प्लेस हो जाएंगे। आप सबको एक काफी बड़ी हकीकत बताना चाहता हूं, इंडिया में जितने भी टॉप ब्रांड हैं या वर्ल्ड की जो टॉप एमएनसीज हैं, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, IBM और भी हम बहुत सारे नाम अगर ले, तो ये कई बार देखते हैं कि बच्चे की पहले साल की परफॉर्मेंस जो उसने दी है उसमें उसका मिनिमम परफॉर्मेंस जो है, मतलब पहले साल नहीं बोलेंगे, लास्ट में बोलेंगे कि 7 CGPA 7 CPI 7 पॉइंटर परसेंटाइल ग्रेडिंग के हिसाब से ही बहुत सारी कंपनियां बच्चों को जॉब के लिए ऑफर करती हैं। इसलिए कॉलेज में आपको कोशिश करनी होगी कि मिनिममली 7 CPI 7 CGPA से ऊपर तो मैनेज करके चलना ही होगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि पहले साल की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जब 4 साल की मीन परफॉर्मेंस निकाली जाती है, उसका एवरेज निकाला जाता है, तो उसमें फर्स्ट ईयर की परफॉर्मेंस का 4 साल की परफॉर्मेंस के लगभग बराबर ही काफी ज्यादा रोल प्ले होता है। इसलिए पहले साल से आपको अपनी परफॉर्मेंस इसलिए मैनेज करनी होगी क्योंकि इंडिया के जितने भी टॉप ब्रांड हैं, खासकर मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो लोअर ब्रांच लेकर के पढ़ रहे हैं, उनको लगता है मैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में अपने आप को प्लेस करूंगा, मैं आगे मैं डेटा एनालिस्ट जाऊंगा या फाइनेंस में जाऊंगा या फिर मैं पर्टिकुलरली IT इंडस्ट्री में मूव करूंगा, तो उसको पहले साल की परफॉर्मेंस पे पूरा फोकस करना होगा क्योंकि चारों साल उसकी परफॉर्मेंस 7 CPI से ऊपर आने के लिए कोशिश करनी होगी। और अगर आप लोअर ब्रांच ले रहे हैं और आप CS कोडिंग प्रोग्रामिंग सीख करके सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में मूव करना चाहते हैं, तो आपकी परफॉर्मेंस आपको 8.5 या 9 से ऊपर लेके चलनी होगी, तब जाके वो बहुत बड़ी कंपनियां, जितनी भी बड़ी MNCs है, वो प्लेसमेंट के लिए आपको कहीं ना कहीं आपके प्लेसमेंट के लिए, अपॉर्चुनिटी के लिए आपको एलिजिबल मानेंगी। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और कहना चाहूंगा, जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि हम लोअर ब्रांच ले लेंगे, हमने ले भी ली है, वो सारे बच्चों को भी माइनर सब्जेक्ट लेना हो, जैसे बिट्स में CS होता है, फाइनेंस होता है, IITs के अंदर भी बच्चे माइनर ले सकते हैं, क्योंकि पहले साल में तो आपको अपना बेसिक सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, यानी जो आपने 11th 12th के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ी है, कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से आपने PCM पढ़ी है। पहले साल तो इंडिया के हर कॉलेज में पूरा बराबर करिकुलम में होता है, लेकिन सेकंड ईयर से बच्चों को अपने इलेक्टिव पर्टिकुलर ब्रांच के हिसाब से उसके इलेक्टिव यानी इसको सब्जेक्ट मिलते हैं। इसलिए जो पढ़ी हुई पढ़ाई आपकी है 11th 12th के, आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स है, फर्स्ट ईयर के अंदर ज्यादातर आपके सब्जेक्ट उसी के बेस पे होते हैं। इसलिए कई बार बच्चे जो सोचते हैं कि हम माइनर ले लेंगे, माइनर में कोडिंग प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज ले लेंगे, IITs के अंदर तो माइनर लेने का सीन होता है, बिट्स के अंदर इलेक्टिव लेने का सीन होता है, प्राइवेट कॉलेज के अंदर माइनर लेने का सीन होता है, लेकिन ये सारा जो सीन है माइनर सब्जेक्ट लेने का, ये पहले साल की परफॉर्मेंस के हिसाब से ही आपको ऑफर किया जाता है। इसलिए अगर आपको ऐसा दिमाग में है कि आप लोअर ब्रांच लेकर के प्रोग्रामिंग कोडिंग सीख लेंगे, लैंग्वेजेस सीख लेंगे और अपनी प्रोफाइल को अच्छा बिल्ड कर लेंगे, तो आपको अगर कॉलेज में माइनर सब्जेक्ट भी लेना है तो आपको फर्स्ट ईयर की परफॉर्मेंस पे पूरा कॉन्सेंट्रेट करना होगा, तभी आपको माइनर सब्जेक्ट मिलेगा। एक बात और आपसे यहां पर इसी पर्पज से शेयर करना चाहूंगा, बहुत सी बार हम देखते हैं कि कॉलेजेस के अंदर जो प्लेसमेंट के लिए कंपनियां आती हैं वो एकेडमिक पे सबसे ज्यादा फोकस करती है। हालांकि जब GD होता है, जब इंटरव्यूज होता है, तो अलग अलग जितने भी पैनलिस्ट बैठते हैं वो बच्चे के एक्सपोजर को भी देखते हैं, पर्टिकुलरली बच्चे के अंदर कितनी क्रिएटिविटी है, कितनी नॉलेज है, इन चीजों को देखा जाता है, लेकिन उसके एकेडमिक परफॉर्मेंस को सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है। इसलिए अगर आप फर्स्ट ईयर से ही अपने परफॉर्मेंस को सही तरीके से ऑर्गेनाइज करते हुए चलेंगे, उसमें पूरा फोकस करेंगे, कहते हैं कि पहले साल की परफॉर्मेंस किसी बच्चे की बहुत अगर अच्छी आ गई तो वो उसके लिए मिनिमम बेंचमार्क होता है, फिर वो सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में उससे अच्छे लाने की ही कोशिश करता है। और वैसे भी कहते हैं एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है, मानव स्वभाव होता है कि अगर उसको कोई चीज अचीव हो जाती है तो वो उतने ही जोश से उससे और अच्छा करने की कोशिश करता है। इसलिए फर्स्ट ईयर में आपको उतनी कोशिश प्रॉपर तरीके से करनी है कि आप सिस्टमैटिकली अपने परफॉर्मेंस को थर्ड ईयर, सेकंड ईयर, फोर्थ ईयर के हिसाब से और अच्छा इंक्रीज कर पाए और अपने फर्स्ट ईयर के परफॉर्मेंस को मिनिमम बेंचमार्क मानते हुए सेकंड, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में आप अच्छे तरीके से उसको और अच्छे तरीके से अचीव कर पाए। इसलिए फर्स्ट ईयर की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर का रोल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैं एक बात और आप सबसे शेयर करना चाहूंगा, बहुत सी बार हम स्टूडेंट्स को देखते हैं कि उनको इंटर्न लेनी होती है थर्ड ईयर में, जब आपको इंटर्नशिप के लिए जाना होता है तो मोस्टली ये देखा जाता है, क्योंकि इंटर्न आजकल तो इंजीनियरिंग में एक इंटर्न की बात है, अभी इंजीनियरिंग में और कह रहे हैं कि दो इंटर्नशिप बच्चों को लेनी पड़ेगी
चलेगी। और वैसे भी देखा जाता है अगर आपकी इंटर्न अच्छी जगह से हो तो आपको प्री प्लेसमेंट ऑफर, जिसको पीपीओ बोला जाता है, वो आपको कई बार इंटर्न जहां से आप कर रहे हैं वहीं से आपको पीपीओ ऑफर हो जाता है, तो आपकी जॉब की सिक्योरिटी भी हो जाती है। और इंटर्नशिप जब आप ज्वाइन करते हैं उसमें भी फर्स्ट ईयर की परफॉर्मेंस को देखा जाता है, क्योंकि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर तक आते आते आपकी ये एवरेज परफॉर्मेंस ही आपको इंटर्नशिप के लिए, कहां आपको इंटर्नशिप के लिए जाना है, आपका एकेडमिक ट्रैक क्या रहा, आपके अंदर कितना एक्सपोजर है, कितनी नॉलेज है, कॉलेज के अंदर आपका पार्टिसिपेशन कैसा है, ओवरऑल आपका एक्सपोजर और आपका डेवलपमेंट कैसा है, इन सारी चीजों की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है। इसलिए अगर आपको अच्छी जगह से इंटर्नशिप में भी जाना हो, इंटर्न भी लेनी हो और पीपीओ भी अगर उसके बेस पे आपको मिलता है, तो मैं फर्स्ट ईयर की परफॉर्मेंस का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है और इन सब चीज़ों के हिसाब से बहुत सी बार मैं खुद कहता हूं कि पहला सेमेस्टर संभाल लेना मेरे भाइयों, क्योंकि मैंने बहुत सारे आईआईटीएन देखे हैं मेरी लाइफ में। इतने सारे बच्चे अभी तक गए हैं जो अच्छी जगह L1 L2 पे भी पहुंच चुके हैं लेवल में, और आगे अच्छी जगह पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अब तो मैनेजर पोस्ट पर भी, सीनियर मैनेजर पोस्ट और उससे भी ऊपर की पोस्टों पर जा चुके हैं। मैं बहुत सी बार बच्चों से यही बात कहता हूँ, पूछता हूँ, और ये सारा फीडबैक उन्हीं स्टूडेंट्स का दिया हुआ है कि सर अगर हमने फर्स्ट ईयर की परफॉर्मेंस को संभाल लिया तो हम 4 साल उसमें एक अच्छा ग्रो भी करते हैं, और पहले साल की परफॉर्मेंस हमने सिस्टमैटिकली अगर बना ली तो हमें 4 साल अपने आप को सही तरीके से ऑर्गेनाइज करने में उसे बूस्ट भी मिलता है। और ये एकेडमिक परफॉर्मेंस कॉलेज की बनाई हुई बहुत ज्यादा काम होती है। मैं बहुत बार उन बच्चों को देख करके दुखी होता हूं, परेशान होता हूं, जो पढ़ने में इतने अच्छे थे 12th तक, लेकिन वो पहले साल की परफॉर्मेंस को मैनेज नहीं कर पाए और लास्ट तक वो अपने बैलेंस नहीं कर पाए और आगे जाके उनका एकेडमिक ट्रैक बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया और एक अच्छा बच्चा होते हुए भी उसका बहुत बड़ा नुकसान आगे हो गया और वो आज प्लेसमेंट तक के लिए परेशान है। बच्चों में इसलिए आपसे कह रहा हूं, अब आपकी लाइफ की नई स्टार्टिंग है। अब आप बच्चे अपने अपने कॉलेजेस के फर्स्ट सेमेस्टर में जाने वाले हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में कई बच्चों की पढ़ाई बहुत बड़ी संख्या में चालू भी हो चुकी है, तो यार आप इन सब चीजों का ध्यान रखो। फर्स्ट सेमेस्टर की परफॉर्मेंस इंटर्नशिप के लिए फायदेमंद है। फर्स्ट सेमेस्टर की परफॉर्मेंस आपकी कॉलेज में प्लेसमेंट के लिए, बहुत सारी कंपनियां जो देखती हैं उसके लिए फायदेमंद है। फर्स्ट सेमेस्टर की परफॉर्मेंस आपको कहीं ना कहीं जो आपको बैलेंस करनी है वो सिस्टमैटिकली बैलेंस ब्रांच चेंज के लिए भी फायदेमंद है। और फर्स्ट सेमेस्टर की परफॉर्मेंस भले आपको आगे माइनर सब्जेक्ट लेने हो, अपने आप को एक्सपोजर के हिसाब से कॉलेज में स्टैंड करना हो, उसके हिसाब से भी फायदेमंद है। और बहुत सी बार ऐसा देखा जाता है कि जो बच्चे पढ़ने में तेज होते हैं उनको कॉलेज कई बार टेक्निकल डिग्री के साथ साथ ऑनर्स की डिग्री भी प्रोवाइड करती है। इसलिए फर्स्ट सेमेस्टर से ही अगर हम अपने सिस्टमैटिकली ट्रैक को, एकेडमिक ट्रैक को मैनेज और मेंटेन करके चलेंगे और उसको ऑर्गेनाइज करते हुए चलेंगे और आगे उसको ग्रो करते हुए चलेंगे, तो हमारी नौकरी भी अच्छी रहेगी। हमारे जो फ्यूचर में हमें कोई टारगेट, हमारे आगे यूपीएससी लिखना हो, पढ़ाई के ट्रैक में जाना हो, एमबीए करना हो, एमएस करना हो, फर्दर कोई भी क्वालिफिकेशन आपको ऐड करनी हो, आपकी फर्स्ट ईयर की परफॉर्मेंस से जो ग्राफ आपका चलेगा 4 साल के एकेडमिक परफॉर्मेंस का, वही आपको काफी ज्यादा यूज और फायदा देने वाला है। चलिए बच्चों, आप अपने अपने कॉलेज में पहुंच रहे हैं। मेरे पास बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं। आप जिस भी कॉलेज में जाएं, मुझे वहां पर आपका नाम, आपकी ब्रांच और आपका पर्टिकुलरली कॉलेज कौन सा है ये मेंशन करके मेरे व्हाट्सएप नंबर 9413469444 9413469444 पे जरूर भेज दो, क्योंकि हमारे बहुत सारे बच्चे ऑल ओवर इंडिया के सारे कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। कोशिश रहेगी अगर आपको वहां पर हेल्प की जरूरत हो तो आपको वहां भी हम कहीं ना कहीं उनसे जुड़ाएंगे और आपकी वहीं कहीं ना कहीं कोशिश रहेगी हेल्प करवाने की। तो इस चैनल पे बने रहना। और आपके लिए एक बात और है कि मैं बीच बीच में कोशिश करूंगा जिन बच्चों के कॉलेजेस मिल चुके हैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर वीडियो के माध्यम से या फिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डेटा उनसे शेयर करता रहूंगा। और एक इंपॉर्टेंट बात मैं सारे बच्चों को बोलना चाहूंगा कि यार आप जिस भी कॉलेज में जा रहे हो वहां पर फोड़ के आना। ब्रांच इतने मायने नहीं रखती है, आपका जज्बा ज्यादा मायने रखता है। भले ही आपको लोअर ब्रांच, बहुत सारे बच्चों को देखता हूं कि उनको लोअर ब्रांच मिलती है, परेशान रहते हैं, आगे वो अपने आप को ब्लेम करते हैं। ऐसा मत करिएगा। कोई भी ब्रांच बेकार नहीं होती है। हर किसी ब्रांच का अपना अपना एक सर्टेन स्कोप होता है और उसमें अपनी अपनी एक अचीवमेंट होती है। लेकिन आपको कोई भी ब्रांच मिले, आपको जिस भी फील्ड में जाना हो उसकी एक्स्ट्रा पढ़ाई करके आप अपने आप को एक्सपोजर तो लेकर के आ सकते हो। जो मेरा एक्सपीरियंस इतने हजारों लाखों बच्चों का हर साल देखने का रहता है। इसलिए मैं कह रहा हूं ब्रांच से टेंशन नहीं लेनी, पढ़ाई अच्छी करनी है, फोकस अच्छा करना है। जो बच्चे जेई 2024 के हैं एस्पिरेंट और जेई 2024 के एस्पिरेंट हैं, आपके नॉन हैं, आपके रिलेटिव्स हैं या आपके जो भी मिलने वाले हैं, उनको इस चैनल के बारे में जरूर बताइएगा ताकि उनको करियर में आगे हेल्प मिल पाए। चलिए बच्चों, आप सबने जो कॉलेज अभी ज्वाइन किया है, आप सबको यार दिल से ऑल द बेस्ट। मेहनत करते रहिए, अपनी अचीवमेंट को अच्छे से अच्छा लाइए, भगवान आपका सब अच्छे करेगा। जय हनुमान, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।